फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट ज्ञान चैनल। येस बैंक जो कि 2020 में बैड लोन्स के चलते पूरा इसका मार्केट क्रैश कर गया था और प्राइस बिल्कुल धड़ाम से 300 के आसपास जब जो शेयर ट्रेड कर रहा था वो लगभग 8 के आसपास 8 रुपये में ट्रेड करने लगा था। तो इसने अपने प्रीवियस कुछ क्वार्टर रिजल्ट्स में काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई है और इसके प्राइस में भी उछाल देखने को मिल रहा है। शेयर लगभग अभी 18 से 19 रुपये में ट्रेड कर रहा है। तो इसने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स पब्लिश कर दिए हैं। आइए देखते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस फोर्थ क्वार्टर में कैसा रहा। डेटा लैक्स में मैं आपको करोड़्स में अनाउंस करूंगा। तो अगर कंपनी की इनकम की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी की इनकम है 9,355 करोड़ की, जबकि लास्ट क्वार्टर में कंपनी की इनकम थी 9,341 करोड़। तो यहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की इनकम में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं, लगभग फ्लैट ही माने जाएंगे। जबकि अगर इसको कंपेयर किया जाए लास्ट ईयर यानी 2024 के फोर्थ क्वार्टर से, तो कंपनी की इनकम थी 9,015 करोड़ की। तो यहाँ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की इनकम में लगभग 4% के आसपास का जंप देखने को मिला है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की इनकम में कुछ खास चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं। क्योंकि येस बैंक एक बैंकिंग स्टॉक है, तो इसका जो इंटरेस्ट अर्न है, क्योंकि बैंक्स जो है लोन लेंड करते हैं कॉर्पोरेट्स को या रिटेल जो कस्टमर्स होते हैं उनको, उससे जो इंटरेस्ट इनको अर्न होता है बैंक्स को, वही इनका मेन इनकम जनरेशन का मीडियम होता है। तो उसको देखते हैं अगर इंटरेस्ट अर्न का ट्रेंड इनका क्वार्टरली बेसिस पे कैसा रहा है। तो अगर प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का इंटरेस्ट अर्न देखा जाए तो 7,616 करोड़ का है, जबकि लास्ट क्वार्टर में कंपनी का इंटरेस्ट अर्न 7,829 करोड़। तो यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिल रहा है कंपनी के इंटरेस्ट अर्न में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। जबकि लास्ट ईयर देखा जाए तो कंपनी का जो इंटरेस्ट मिला था वो 7,447 करोड़ का था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी के इंटरेस्ट में इंक्रीज देखने को मिला है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का जो इंटरेस्ट अर्न है वो डिक्रीज होते हुए दिखा है। अगर कंपनी के एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर 8,041 करोड़ का, जबकि लास्ट क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर 8,262 करोड़ का था। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर कंट्रोल होते हुए दिखा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, जबकि लास्ट ईयर में कंपनी का एक्सपेंडिचर 8,113 करोड़ का था। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों में कंपनी का एक्सपेंडिचर कंट्रोल होते हुए दिखा है। जबकि अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट है 738 करोड़ का, जबकि लास्ट क्वार्टर में देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट था 612 करोड़ का। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी के प्रॉफिट में लगभग 20% के आसपास का इंक्रीज देखने को मिला है। जबकि इसको अगर देखा जाए लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो कंपनी का प्रॉफिट था 451 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो और ज़्यादा प्रॉफिट में इंक्रीज देखने को मिला है और लगभग ये प्रॉफिट 64% के आसपास इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे बहुत शानदार रिजल्ट्स माने जाएंगे कंपनी के प्रॉफिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, जहाँ 20% वहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 64% के आसपास का इंक्रीज देखने को मिला है। अगर कंपनी का ईपीएस देखें तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 0.24 का है, जबकि लास्ट क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस जो 0.2 का था। वहीं लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 0.16 का था। तो यहाँ पे ईपीएस में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों में इंक्रीज देखने को मिला है। क्योंकि ये एक बैंकिंग स्टॉक है तो इसमें एनपीए जो होता है बहुत मेन रोल रहता है बैंकिंग स्टॉक्स में एनपीए का, क्योंकि एनपीए के चलते ही येस बैंक 2020 में दिवालिया घोषित हो गया था और बहुत ज़्यादा इसका स्टॉक जो है क्रैश हो गया था, लगभग 95% के आसपास का क्रैश आया था। तो एनपीए का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल होता है बैंकिंग स्टॉक्स में। तो आइए देखते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस एनपीए के बेसिस पे कैसा रहा। और एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, तो ऐसे एसेट्स जो नॉन परफॉर्मिंग है, जो लोन बैंक से दिए हैं कॉर्पोरेट्स को या रिटेल कस्टमर्स को, वो अब रिपे नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको एनपीए घोषित कर दिया गया है। तो ऐसे एसेट्स जो एनपीए घोषित हो चुके हैं, अगर इनमें डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है तो इसका मतलब बैंक्स के लिए अच्छा माना जाएगा। अगर एनपीए इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब बैंक्स के लिए ख़राब न्यूज़ मानी जाएगी। तो देखते हैं कि कंपनी में एनपीए का क्या ट्रेंड रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो अगर प्रेजेंट क्वार्टर में देखा जाए तो कंपनी का नेट एनपीए है 0.3% का, जबकि लास्ट क्वार्टर में कंपनी का एनपीए था 0.5%। तो यहाँ पे कंपनी के नेट एनपीए में डिक्रीज देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट है। वहीं अगर कंपेयर किया जाए इसको लास्ट ईयर से, तो लास्ट ईयर कंपनी का जो नेट एनपीए था वो 0.6% का था। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों में कंपनी के नेट एनपीए में डिक्रीज देखने को मिला है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव माना जाएगा बैंकिंग स्टॉक के लिए। तो अगर ओवरऑल इस बैंक के रिजल्ट्स देखे जाएँ तो काफ़ी शानदार रिजल्ट्स भी माने जाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट में लगभग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 20% और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 64% के आसपास का इंक्रीज है। और वहीं एनपीए भी देखा जाए उसमें भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी डिक्रीज देखने को मिल रहा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी काफ़ी अच्छा डिक्रीज देखने को मिल रहा है। यहाँ पे लगभग हाफ हो गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का नेट एनपीए। तो काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स रहे हैं कंपनी के। वहीं अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में
एफआईआई की शेयर होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिखी है लास्ट क्वार्टर से। लास्ट क्वार्टर में एफआईआई की शेयर होल्डिंग थी 26.71% की, जबकि प्रेजेंट क्वार्टर में इंक्रीज होकर हो गई है 26.88%। अगर डीआईएच की शेयर होल्डिंग देखें तो यहाँ भी इंक्रीज देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में डीआईएच की शेयर होल्डिंग 38.84% की थी, तो प्रेजेंट क्वार्टर में बढ़कर हो गई है 39.52%। तो यहाँ पे दोनों एफआईआई और डीआईएच दोनों के शेयर होल्डिंग में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है, जहाँ एफआईआई और डीआईएच दोनों का जो शेयर है वो इंक्रीज होते हुए दिखा है, और रिजल्ट्स तो काफ़ी बेहतरीन रहे ही हैं। तो देखते हैं स्टॉक जब ओपन होता है 21 अप्रैल को, तो कैसा इसका रिएक्शन रहता है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।